हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम लोग जानेंगे पावर, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या जानेंगे? पावर, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे वर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन वैसे तो फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने कोस थीटा क्यों नहीं लिखा है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि इस केस में किसी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है एक ही ओर है, यानी कि मोशन का डायरेक्शन जो है एक ही ओर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एंगल यानी थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री, और कोस थीटा का वैल्यू यानी कोस 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए, इसको समझिए। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन और ये हो गया मोशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स और मोशन का डायरेक्शन जो एक ही ओर है, तब यहाँ पर फोर्स का लाइन और मोशन का लाइन जो है पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का केस में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो इस तरह से एफ एस यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा के बदले 0 डिग्री लिखेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि कोस 0 वैल्यू क्या होता है, 1, तो इस तरह से क्या होगा, एफ एस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हमने लिया है W इक्वल टू एफ इंटू एस, इसका मतलब है यहाँ पर फोर्स और मोशन का डायरेक्शन एक ही ओर है। इस तरह से यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा समझिएगा कि जो फोर्स है, फोर्स मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो डाइन होता है। ठीक है, अगर हम फोर्स का बात करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपका एमसीक्यू या वन लाइनर के रूप में निकल करके आता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अगर हम इसका सीजीएस यूनिट का बात करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, इसका होता है डाइन होता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए, यहाँ जो एसआई यूनिट है इसको हम लोग एमकेएस कहते हैं, एसआई यूनिट को ही हम लोग एमकेएस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मीटर, ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया टाइम का यूनिट है क्या, सेकेंड, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, और ये क्या हो गया, टाइम का यूनिट सेकेंड है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको याद रखिएगा कि जो 1 न्यूटन है वो डाइन में यानी सीजीएस में अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, 10⁵ डाइन। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के। क्लियर है? इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों को जानना है पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, इधर भी टाइम से डिवाइड करते हैं और इधर भी क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। आप लोग को पता होगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो P इक्वल टू W/T। अच्छा, एसआई यूनिट पावर का क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। ये तो आप लोग को पता ही होगा, वाट होता है। ठीक है, पावर कैसा यूनिट, चलिए यहां से क्वेश्चन निकल करके आया, पावर कैसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अगर हम इसका सीजीएस यूनिट का बात करते हैं, सीजीएस यूनिट, देखिए पावर का अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करते हैं तब कितना होगा, तो देखिए इसका होगा अर्ग, क्या होता है, अर्ग पर, देखिए अर्ग, ये हो गया अर्ग पर सेकेंड होता है। इसको याद रखिएगा, कैसे, P इक्वल टू W/T, ये है वर्क, तो वर्क का सीजीएस में क्या होता है, यूनिट अर्ग होता है। वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग, और ये मेरा टाइम है, ये मेरा सेकेंड, यानी अर्ग पर सेकेंड। अर्ग पर सेकेंड किसका, पावर का, कब, जब हम सीजीएस का बात करते हैं तब। ठीक है, खैर अभी हमको जानना है पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो क्या सीखे, P इक्वल टू W/T होता है, तो W/T के बदले क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम अलग से ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम को हम इसके नीचे लिखे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, आगे देखते हैं, तो ये हो गया फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। याद करिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, याद है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पावर इक्वल टू होता है
फोर्स इंटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। अभी तक हम लोग जान रहे थे पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T। अब हमने जाना प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अच्छा पावर का अगर थोड़ा सा बात करें तो इसको याद रखिएगा कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो ये होता है 746 वाट यानी 746 वाट। क्लियर है। चलिए तो अभी हमने कितना सारा देखा, कितना सारा क्वेश्चन निकल करके आया। देखिए SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, फिर CGS में बात किए, उसके बाद हम लोग देखे पावर का यूनिट देख लिए, ठीक है, CGS में देख लिए, SI में देख लिए, SI को ही MKS कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इसमें देखना था पावर और फोर्स और वेलोसिटी, पावर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्लियर है, आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तब तक इसको नोट करिए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, क्या हमने क्या बोला, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, इसको समझिए। देखिए फोर्स ये क्या है, किसका न्यूटन है, किसका यूनिट है, फोर्स का है। F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए मास जो है तो ये हमारा क्या चीज में होता है, केजी में, और ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। अच्छा एक बात याद रखिएगा एक्सेलरेशन के बारे में, ये एक्सेलरेशन मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर CGS में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अगर एक्सेलरेशन माइनस में हो, जैसे कि देखिए मान लिया कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो याद रखिएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हटाकर हम लोग क्या लिख देते हैं, इसके बदले हम लोग न्यूटन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, न्यूटन यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मान लिया गया ये 1 kg और ये मान लिया गया कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसके बदले हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 न्यूटन लिख देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, हमको इसको क्या चीज बदलना है, हमको इसको CGS में बदलना है। ठीक, तो CGS में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए फिर से इसको समझिए, बढ़िया समझिएगा। देखिए ये जो 1 kg है इसको हम पहले CGS में बदलेंगे, तो CGS में बदलने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर से बनाते हैं। ठीक है, इसको लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा CGS में। ठीक, यानी हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ठीक है, अब नीचे क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या, ये जो मास है उसको भी हम CGS में बदल दिए, और जो यहाँ पर मीटर था उसको भी CGS में बदल दिए, और टाइम का यूनिट CGS में सेकेंड ही होता है। ठीक है, तब देखिए 1 2 3 4 5 10 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं, और ये GM यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ग्राम हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके बदले हम क्या कर देंगे, इसके बदले हम डाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डाइन लिख देंगे। इस तरह से ये हो गया 10 पर पावर 5 डाइन। ये क्लियर हो गया। अब यहां से इसको लिंक करिए, क्या समझ में आया कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 पर पावर 5 डाइन। क्लियर है, तो जितना भी बताया समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।